रहस्यमय हवेली। गांव के एक चोटी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसके बारे में कोई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात के समय पर अजीब आवाज आते थे और जो भी अंदर जाता था वो कभी वापस नहीं लौटा। भूत प्रेत का ये साया ही था। अरे यार, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि सच में वहाँ कुछ है भी या नहीं। बिल्कुल, अगर हम उस हवेली से सही सलामत वापस आए तो गांव वालों को भी ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। मुझे नहीं लगता ये सही कल्पना है, लेकिन तुम लोग अकेले मत जाओ, मैं भी चलूंगी। अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलो आज ही चलते हैं। चारों दोस्त रात के 12 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही वहां दरवाजे पर जाले लपटी हुई थी और अंदर से हल्की हल्की रहस्यमय की आवाज ही आ रही थी। जैसे कि उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोर की चीख सुनाई दी। डर के बावजूद वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हवेली का माहौल भूतिया लग रहा था, कोहरे से घिरा हुआ था और टूटी फूटी खिड़कियों के साथ। अब क्या होगा जब वे हवेली के अंदर कदम रखने ही वाले थे। अंदर कदम रखते ही उनको एक अजीब साया दिखाई दिया, जो परछाइयां किसी आत्मा की झलक ही हो सकती है। रहस्यमय चीजें जो चारों को बहुत ही डर गए थे। दीवार पर अचानक कुछ लिखाई उभर आई और हवा में किसी के आवाज ही गूंजती रही। जैसे ही रवि, अमित, सुमन, प्रिया ने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक अपने आप ही जोरों से बंद हो गया। सुमन कहती है, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? अरे कोई हवा का झोंका होगा, डरो मत। चारों ने टॉर्च लगाई और चारों ओर इधर उधर देखने लगे। तब दीवार पर पुरानी पेंटिंग थी जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थी। एकदम अजीब ही सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक अमित की टॉर्च झपकने लगी और तभी दीवार पर किसी ने खून से लिखा, भाग जाओ। ये क्या था? यहाँ पहले नहीं था। तभी एक परछाई पास के कमरे में से भागती दिखाई दी। तभी अमित कहता है कि अरे क्या वो इंसान था? हमें देखना चाहिए। चारों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। अब क्या चारों दोस्त के सामने एक बड़ा रहस्य खड़ा है। दीवार पर खून से लिखी चेतावनी और उस परछाई का सच। आगे क्या होगा? क्या वे भाग जाएंगे या उस रहस्यमय परछाई का सामना करेंगे? चारों दोस्त ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी पुरानी कुर्सियां और जाले दिखाई दे रही थी। अचानक एक ठंड हवा का झोंका आ रहा था और खिड़की के पर्दे जोरों से पटक रहे थे। तभी सुमन कहती है कि मुझे तो कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई। हम सबको हिम्मत रखनी होगी, ये हमारा वहम हो सकता है। तभी एक डरावनी सरसराहट की आवाज आई। चारों ने टॉर्च घुमाई और सामने की दीवार पर एक काला साया नजर आया। एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल की परछाई, उसकी लंबी उंगलियां नाखून जैसी और उसके सिर के बाल हवा में खुद खुद उड़ रहे थे। उसकी आंखों में से अंधेरा टपक रहा था। तभी प्रिया कहती है, ये क्या है?
अरे प्रिया, तुम हिम्मत मत हारो, बस ये परछाई ही होगी। लेकिन तभी परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही थी। जमीन पर उतर आई चुड़ैल की भयानक आवाज। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हारी कब्र बन सकती है यहाँ पर। चारों दोस्त की रूह कांप गई। वो चारों ही पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा जोरों से अपने आप ही बंद हो गया। अब चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। चुड़ैल की परछाइयां अब धीरे धीरे जमीन पर उतर चुकी थी। अब उसकी असली शक्ल पर उभर आ गई थी। उसकी आंखें खून से जैसे लाल ही हो गई थी। आंखों में जैसे काला धुआं, मुंह में जैसे भक्के निकल रहे थे और नाखून जैसे हवा में कांप रहे थे। अभी तो यह मौत का तांडव होगा, ऐसे ही लग रहा था। हमें जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने इस हवेली में कदम रखा, अब यही तुम्हारी कब्र बनेगी। अचानक चुड़ैल हवा में उड़ गई और जोरों से चिल्लाने लगी। पुराने कमरे जैसे हिलने लगे। दीवारों से काले काले निकल रहे थे। चारों दोस्त को पकड़ने लगे। भागो भागो, दरवाजे की ओर भागो। चुड़ैल ने तो सारे दरवाजे बंद कर चुके थे। ये चारों इधर उधर भाग रहे थे, पर चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा। रवि की गर्दन पकड़ दी और उसको ऐसे पटका कि जैसे रवि की मौत हो गई। बाकी तीनों दोस्तों को भी चुड़ैल ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।